तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग संबंध के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने संबंध की डिफाइन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज संबंध के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में। तो आज देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की। तो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? तो देखिए, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए बेटा, बात करते हैं रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध क्या होता है। जैसे कि सेट एक ए बराबर दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है, तो बात करते हैं स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। तो क्या आर इक्वल टू, तो बेटा क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ए कॉमा इस फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए। तो देखिए, अब बात करते हैं या प्रत्येक के लिए, सभी के लिए। अब ए कॉमा ए उस सेट के अंदर, उस रिलेशन में आना चाहिए। तो और सभी ए जो अवयव है वो हमारा उस सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं बेटा, आप देखिए स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध से आप तात्पर्य समझिए कि स्वतुल्य का मतलब खुद से तुलना करना। स्वतुल्य का मतलब खुद से तुलना करना। तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब हेयर स्टाइल या बाल लाल सही करते हैं तो आपको शीशे में आपकी परछाई दिखाई देती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ऐसे उसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि बेटा यहाँ 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ। देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। तो आर इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, तो ये हमारा बेटा स्वतुल्य संबंध है, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड रिलेशन देखिए, ये R1 और ये R2। सेकंड रिलेशन देखिए बेटा, 1, 1 और 2, 2। अब देखिए बेटा, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं क्या? देखिए, चेक करिए। तो ए दे रखा है, ए हम इधर रखा 1 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ। अब क्या 3 का 3 के साथ रिलेशन है? यहाँ नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो सीधा तात्पर्य ये समझिए आप सरल शब्दों में कि ए 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो देखिए, सममित संबंध की डिफाइन देखते हैं बेटा। तो सममित संबंध उसे कहते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बेटा जब आर में बिलोंग कर रहा हो तब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब ए कॉमा बी बिलोंग किस में कर रहा हो? आर में, तब ए को बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और हमारा जो है ए कॉमा बी दोनों किसके अंदर होने चाहिए? उस सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ए के अंदर। ठीक, क्योंकि यहाँ रिलेशन ए से ए पर है। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा रिलेशन ए से बी पर रहता था, लेकिन यहाँ सेट ए से ए पर है। ठीक, तो यहाँ ए कॉमा बी दोनों कहाँ से होने चाहिए बेटा? ए सेट से होने चाहिए। अब बात करते हैं बेटा कि ए कॉमा बी, अगर इस रिलेशन को समझिए दोबारा से कि यदि ए कॉमा बी संबंध के अंदर है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, तब वह संबंध हमारा क्या कहलाएगा? सममित संबंध कहलाएगा। तो देखिए बेटा, कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं बोर्ड पे, तो इनको देखिए। अब इसमें बात करते हैं, हमने सममित भी पढ़ लिया बेटा, और वो स्वतुल्य भी पढ़ लिया और सममित भी पढ़ लिया। तो अब देखेंगे इनमें कौन सा स्वतुल्य है और सममित भी है। ठीक, देखिए, तो बात करते हैं बेटा, यहाँ 1 1 दे रखा है। अब सेट ए बराबर हमारा है, ए बराबर सेट है, ए इक्वल टू सेट है 1, 2, 3। ठीक, 1, 2, 3, 4 भी है। ठीक, तो देखिए, अब बात करते हैं बेटा स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में देखिए बेटा, 1, 1 दे रखा है, 2, 2 दे रखा है। क्या 3, 3 है? 4, 4 है? नहीं है। तो हमारा ये रिलेशन है बेटा वो स्वतुल्य, मतलब आर का मतलब रिफ्लेक्सिव और एस का मतलब सिमेट्रिक। तो ये हमारा जो पहला R1 दे रखा है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 1 का 2 वो 3, 3 और 4, 4 नहीं है। अब देखिए बेटा, बात सिमेट्रिक की करते हैं। तो 1, 1 दे रखा है, 1, 1 दे रखा है। तो जब ए की वैल्यू 1 है बेटा, तो बी की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, ए कॉमा बी इसको मानते हैं। तो अब जस्ट इसका उल्टा करिए, तब भी 1, 1 आएगा, तब भी क्या आएगा? 1, 1 आएगा। तो जब 1, 1 आएगा तो डबल रिपीट नहीं होता है किसी भी सेट के अंदर।
पुनरावृत्ति किसी भी अवयव की नहीं होती। ये समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय का एक गुणधर्म है बेटा, ठीक है, गुण है, इसके अंदर पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती समुच्चय के अंदर। तो अब बेटा देखिए यहाँ a, b यही है, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तब भी यही आएगा। तो a, b मिल गया और b, a भी मिल गया। अब 2, 2 की बात करो बेटा, तो ये a, b और b, a, तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे फिर भी यही सेम आएगा, तो पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो a, b और b, a। अब देखिए बेटा 1, a दे रखा है, a, b 1, 2 दे रखा है, तो क्या 2, 1 है दे रखा है बेटा, a, b दे रखा है और b, a भी दे रखा है, ठीक है। अब इसको देखिए बेटा 1, 3 दे रखा है, तो a, b दे रखा है, क्या 3, 1 दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक। तो इसलिए ये हमारा सममित संबंध नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं बेटा इस R2 की। इसमें देखिए सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव चेक करिए, तो 1, 1 दे रखा है बेटा, 1, 1 दे रखा है। अब जस्ट इसका उल्टा करोगे तब भी 1, 1 आएगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अब देखिए 1, 2 दे रखा है, क्या 2, 1 दे रखा है बेटा, नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1, 2 दे रखा है, 2, 1 नहीं दे रखा है, और रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1 दे रखा है, 2, 2 नहीं, 3, 3 नहीं, 4, 4 नहीं। तो देखिए अब बेटा इस रिलेशन थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड रिलेशन में देखिए बेटा 1, 1 दे रखा है, 2, 2 दे रखा है, 3, 3 दे रखा है, 4, 4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 और 4, 4 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, क्यों, हर एक एलिमेंट्स अपना खुद का इमेज रखता है। अब देखिए बेटा बात करते हैं कि अब इसका रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो 1, 1 दे रखा है, क्या 2, 1, 1 अगर इसको उल्टा करेंगे फिर भी 1, 1 आएगा, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो a, 1 भी यही होगा, b, a भी यही होगा। अब ऐसे ही 2, को देखिए, तो 2, 2 देखिए बेटा, तो जब इसको उल्टा करेंगे तब भी 2, 2 बनेगा, क्योंकि a, b ये हो गया, तो b की वैल्यू भी 2 और a की भी 2, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तब भी 2, 2 आएगा। तो जब 2, 2 आएगा बेटा, तो इसकी पुनरावृत्ति समुच्चय के अंदर किसी अवयव की नहीं होती, तो इसलिए ये हमारा भी सिमेट्रिक है। 3, 3 जस्ट इसका ऐसा ही, और यही 4, 4 के साथ होगा, तो ये हमारा बेटा सममित भी होगा। अब इसकी बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या देखिए रिफ्लेक्सिव है, ये क्या 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, नहीं है। तो अब बेटा बात करते हैं, देखिए तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, मतलब जो सतुल्य संबंध नहीं है। अब बात करते हैं सममित की, तो देखिए बेटा 1, 2 दे रखा है, 2, 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये संबंध हमारा सममित है, ठीक। दूसरी बात ये देखिए बेटा, अगर a, b ही नहीं है इसके अंदर, यदि a, b है ही नहीं दूसरा कोई, तो b, a ढूंढेंगे किस लिए, तो देखिए जैसे R5 देखते हैं, तो 1, 2 हो गया, 2, 1 हो गया, इसके अंदर 1, 3 डाल देते हैं, ठीक। देखिए तो अब बेटा ये संबंध हमारा इस R5 की बात करते हैं, तो देखिए तो ये हमारा स्वतुल्य तो नहीं होगा, क्योंकि 1, 1, 2, 2 नहीं दे रखा है, ठीक है। अब बात सममित की करते हैं, तो बेटा सममित की देखिए 1, 2 दे रखा है, 2, 1 दे रखा है, ठीक है। लेकिन अब 1, 3 के लिए चेक करिए बेटा, 1, 3 a, b दे रखा है, यहाँ अभी यहाँ नहीं चेक किया था, क्योंकि यहाँ a, b ही नहीं था। अगर a, b नहीं मिलता है, तो अगर a, b और b, a इसका प्रतिबिंब दिया है, तो अगला जब a, b ही नहीं हो तो हम उसके लिए b, a क्यों चेक करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा संबंध कैसा होगा, सममित होगा। अब इसकी बात करते हैं बेटा, a, b दिया है, b, a दिया, अब इसके लिए a, b मिल गया हमको, बिलोंग्स टू R है, तब b, a भी होना चाहिए। तो अब क्या 3, 1 दे रखा है, तो नहीं है, तो ये हमारा सममित भी संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हम लोग बेटा आगे बात करेंगे संक्रामक के बारे में। चलिए देखिए बेटा, तो अब हम बात करेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। तो देखिए संक्रामक संबंध बेटा बात करते हैं, तो संक्रामक संबंध जो आपकी बुक में दे रखा है वो बहुत ही कम दिया है, उसको यदि आप पढ़ेंगे तो हमेशा आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा, ठीक। तो देखिए तो बुक का जस्ट उल्टा पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का मतलब बहुत अंतर होगा, लेकिन सीधी सी बात समझिए, ठीक है। तो पहली बात यह है कि संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, इस बात को देखिए, तो ये a, b बिलोंग्स टू R, a, b बिलोंग्स टू R और b, c बिलोंग्स टू R, ठीक है। a, b बिलोंग्स टू R और b, c बिलोंग्स टू R, तब a, c इज नॉट बिलोंग्स टू R, तब संबंध संक्रामक, तब संबंध संक्रामक नहीं होगा, ठीक। देखिए बेटा, तो अब आपको ये लग रहा होगा कि a, b, c, a, b बिलोंग्स टू R और b, c बिलोंग्स टू R, तब a, c इज नॉट बिलोंग्स टू R, तब संबंध कैसा होगा, संक्रामक नहीं होगा।
तो देखिए बेटा, अब बुक में दे रखा है, आपकी बुक में भाषा दे रखी है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तथा या तब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, तब संबंध बेटा कैसा होगा? संक्रामक होगा। तो अब इसमें दोनों में बहुत अंतर है बेटा, इसको आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। तो इसको इस तरह समझिए कि यही बेटा एक ऐसा केस है जहां संबंध संक्रामक नहीं होता है, बाकी हर केस में संबंध हमारा संक्रामक होता है। देखिए कैसे होता है बेटा, इसको हम डिफाइन करते हैं आगे, एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, तब ए कॉमा सी का ए का सी से संबंध होना चाहिए, तब हमारा संबंध कैसा कहलाता है? संक्रामक कहलाता है, अन्यथा की स्थिति में संक्रामक नहीं कहलाता है। देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं बेटा, तो एग्जांपल लिखते हैं। देखिए एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं कि ये 5 एग्जांपल्स आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे। तो देखिए बेटा, बात करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। तीनों चेक करते हैं कि हम लोग तीनों पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, तो देखिए अब बात करते हैं है या नहीं। तो देखिए, तो सबसे पहले बेटा इस फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि ए बराबर सेट हम ले लेते हैं, सेट ए बराबर 1, 2, 3, ये 3 अवयव है। ठीक, देखिए तो 1, 2, 3। अब देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। 1, 1 दे रखा है, 2, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो इसका मतलब बेटा ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात सिमेट्रिक की करते हैं। तो 1, 1 दे रखा है बेटा, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, तो वो भी 1, 1 होगा, बी ए मिलेगा। तो इसका पुनरावृत्ति न होने के कारण वो सेट हमारा नहीं लिखा जा, वो ऑर्डर पेयर नहीं लिखा जा सकता, रिपीट किया जा सकता। तो 1, 1 दे रखा है, 1, 1 का उल्टा यही होगा, बी ए भी, ऐसे ही ये भी होगा बेटा, और ये भी होगा। 3, 3 का उल्टा भी 3, 3 होगा, तो इसको नहीं लिखा जा सकता दोबारा। तो इसलिए हमारा ये सिमेट्रिक यहाँ भी है और यहाँ भी। अब 1, 2 की बात करते हैं बेटा। देखिए तो जब 1, 2 दे रखा है, तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे बेटा, बी ए, तो 2, 1 होना चाहिए। क्या 2, 1 है? कहीं नहीं दे रखा, तो इसका मतलब बेटा ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात ट्रांजिटिव की करते हैं। देखिए तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं बेटा। 1, 1 दे रखा है, 1, 1 दे रखा है, तो 2, 1 वो ए बी हो गया बेटा ये। अब 1 से कोई शुरू है संबंध, तो ये दे रखा है। 1, 2 दे रखा है, तो ये हमको ए बी मिल गया बेटा, और ये बी सी मिल गया। अब देखिए बेटा ए सी होना चाहिए, तो ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो जब ए सी होगा तो वो भी बेटा ए का सी के साथ रिलेशन होगा, तो 1 सी होगा। तो 1 सी जब होगा तो बेटा यही फिर आएगा 1 सी, तो पुनरावृत्ति न होने के कारण हमारा बी सी और ए सी भी यही होगा। अब देखिए बेटा 2, 2 की बात करते हैं। तो जब 2, 2 दे रखा है, ये ए बी हो गया। अब ए बी हो गया, तो क्या बेटा बी सी दे रखा है, बी सी दे रखा है। तो जब बी 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा बेटा देखिए इसको छोड़ आगे बात करना ही खत्म। ठीक, ऐसे ही 3, 3 देखिए, तो जब ए बी दे रखा है 3, 3, तो क्या 3 का किसी के साथ रिलेशन है? नहीं है। तब जब नहीं है तो बेटा ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। बात सीधी आप ये समझें यहाँ से कि जब ए बी और बी सी उस संबंध के अंदर होगा, ठीक है, तब निश्चित हो जाता है कि ए सी मिलना चाहिए। यदि मिलेगा तो संक्रामक होगा, नहीं मिलेगा तो संक्रामक नहीं होगा। यदि ए बी दे रखा है, आप इस चीज को दिमाग में रखिए कि ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, जब आर में हैं तब ए सी आर में होना चाहिए, तब संबंध संक्रामक होगा, अन्यथा की स्थिति में संक्रामक नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में एक ही केस आप याद रखिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी अगर बिलोंग नहीं करता है तो संक्रामक नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में हर केस में संक्रामक होगा बेटा। देखिए जैसे कि यहाँ ए बी दे रखा है, बी सी नहीं दे रखा, तो हम आगे की बात नहीं करेंगे, तो ये संबंध हमारा कैसा होगा? संक्रामक होगा। ठीक, देखिए बेटा आगे भी एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। देखिए तो जैसे 1, 1 इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो वो भी बेटा 1, 1 मिलेगा। ठीक, पुनरावृत्ति कारण नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही 2, 2, ऐसे ही 3, 3। अब देखिए इसकी बात करते हैं बेटा। 1, 2 दे रखा है, तो 1, 2 का जस्ट उल्टा 2, 1 होना चाहिए, तो ये 2, 1 दे रखा है। ठीक, देखिए तो अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं सबसे पहले। तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करो बेटा, तो इसका उल्टा जस्ट खुद का होगा। अब इसका देखिए 1, 2 ए बी दे रखा, तो बी ए भी दे रखा, तो ये बेटा सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसमें देखिए 1, 1 दे रखा बेटा, 1 का किसी के साथ रिलेशन है, 1, 2 के साथ है, तो देखिए ये हमारा ए बी हो गया बेटा, और ये हो गया हमारा बी सी। ठीक है,
तो जब बी कॉमा सी हो गया तो हमारा ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो ए और सी की वैल्यू क्या होगी 1,2 आएगी। तो जब 1,2 आएगी तो बेटा फिर भी यही ऑर्डर पेयर बनेगा, तो पुनरावृत्ति न होने के कारण उसको नहीं लिखा जाएगा, तो ए कॉमा सी भी यही होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा ये ट्रांजिटिव हो गया। अब 2,2 की बात करते हैं बेटा। तो जब ए कॉमा बी दे रखा है, केवल ओनली ए कॉमा बी दे रखा है, तो क्या 2 का किसी के साथ रिलेशन है? 2 का हमारा है बेटा, देखिए 2 का रिलेशन हमारा 1 के साथ है, तो ए कॉमा बी हो गया और बी कॉमा सी हो गया बेटा, ठीक। देखिए अब ए कॉमा सी आना चाहिए, तो ए कॉमा सी देखिए ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, तो 2,1 ऑर्डर पेयर बनेगा, तो 2,1 बनेगा तो बेटा यही फिर होगा, तो ए कॉमा सी सेम होगा, तो इसलिए पुनरावृत्ति कार्ड नहीं लिखा जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा ए कॉमा सी भी फिर यही होगा, एक बी कॉमा ए कॉमा बी मिल गया, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी, तो हमारा क्या होगा संक्रामक हो गया। अब 3,3 की बात करते हैं बेटा। तो 3,3 दे रखा है, अब क्या 3 का किसी के साथ रिलेशन है? नहीं है। तो बताया था कि एक ही केस में अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिलता है तब ए कॉमा सी चेक करते हैं, अगर ए कॉमा बी दे रखा ओनली बी कॉमा सी नहीं है तो संक्रामक होगा, ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हमारा संबंध कैसा होगा? संक्रामक